गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ टारगेट डिफेंस एकेडमी। बेटा आज सुबह सुबह की टॉप करंट अफेयर्स के फॉर्म में हम लेके आए हैं एक इम्पॉर्टेंट डे के बारे में, है ना। आज जो है बेटा, आज है 17th ऑफ जून। और बेटा हर साल 17th ऑफ जून को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, है ना। हर साल 17 जून को हम इसे मनाते हैं बेटा। और यूएन ने इस दिन की शुरुआत की थी क्योंकि हमें अवेयरनेस फैलानी है किस चीज की। देखिए, आपके बहुत सारे लैंड जो है वो डिग्रेड हो रहे हैं, है ना। लैंड लगातार डिग्रेड हो रहे हैं और इसके रिस्टोरेशन के लिए हमने इस डे की शुरुआत करी है ना, ताकि हमारे सिस्टम जो लैंड डिग्रेड हो जा रहा है उससे हमारे इकोसिस्टम पे बहुत ही ज्यादा नुकसान पड़ रहा है और जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो इसी की अवेयरनेस के लिए ये डे शुरू किया गया है। यूएन की एक रिपोर्ट के अनुसार हर साल इजिप्ट देश देखा है आप लोगों ने, इजिप्ट देश के बराबर की जो लैंड है वो हर साल डिग्रेड हो रहा है। जितना बड़ा इजिप्ट है उतना बड़ा लैंड का हिस्सा पूरी दुनिया में हर साल क्या हो रहा है बेटा? डिग्रेड हो रहा है। ये रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के अनुसार इस तरह के एरियाज के डिग्रेड होने से हमारी बायोडायवर्सिटी भी बहुत तेजी से लॉस होगी और हमारे एनवायरनमेंट के सिस्टम पर भी एक बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। सूखा पड़ने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएगी, है ना। तो इस तरह की चीजों से निपटने के लिए हमने इस दिन की शुरुआत करी है और इस तरह की चीजों को समझने की बहुत जरूरत है। तो हर साल 17 जून को हम क्या मनाते हैं? वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। ठीक है, ये याद रखिएगा। सूखा पड़ना भी एक मेन वजह होती है किसकी? डेजर्टिफिकेशन की। डेजर्ट क्या होते हैं? जब किसी जगह पर एक पर्याप्त मात्रा से कम वर्षा होती है तो वो एरिया डेजर्ट में कन्वर्ट होने लगता है। बारिश की मात्रा कम प्रॉपर तरीके से ना हो पाना ही डेजर्टिफिकेशन का मेन कॉज होता है। तो इसे याद रखिएगा, एक लिमिट से कम की जब रेनफॉल होती है तो एरिया किस में कन्वर्ट हो जाता है? डेजर्ट। और लगातार हमारे दुनिया भर में डेजर्ट बढ़ते चले जाएंगे। तो आज हम इसी से रिलेटेड करंट अफेयर्स के कुछ टॉप क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो इसको बताते हैं और इनके बारे में बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जो भी बच्चे एनडीए की और सीडीएस की तैयारी करना चाहते हैं वो टारगेट डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी तैयारी को एक बहुत ही बढ़िया बूस्ट मिलेगा। यहाँ के हाईली क्वालिफाइड टीचर से लेकर आपको यहाँ की फैसिलिटीज में बहुत ऐसा एनवायरनमेंट मिलेगा कि जिससे आपका सिलेक्शन रेट बढ़ जाएगा। तो इसे ध्यान रखिएगा। टारगेट डिफेंस एकेडमी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर डेली आपको रेगुलर क्लासेस मिलती हैं। ठीक है, हाईली एक्सपीरियंस फैकल्टीज होंगे जो कि आपको सब्जेक्ट को इन डेप्थ नॉलेज देंगे जितनी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। टॉपिक्स वाइज प्रैक्टिस शीट, ठीक है, रेगुलर टेस्ट सीरीज होती है, मॉक टेस्ट होते हैं जो आपकी बोल सकते हैं आपकी कैपेबिलिटीज़ को एनहांस करता है और आप धीरे धीरे सिलेक्शन की ओर बढ़ने लगते हैं। तो जिन भी बच्चों को सिलेक्शन में आना है वो टारगेट डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये देखना है कि हमारे टीचर्स, हमारी फैकल्टीज़ किस तरह से पढ़ाती है तो आप हमारे लाइव वीडियोस को देख सकते हो जो कि हर सैटरडे को आता है और इससे आपको समझ में आ जाएगा टीचर्स किस तरह से आपको पढ़ाएंगे, है ना। चलिए, तो ये तो बात हो गई किसके बारे में? हमारे एनडीए 2 के न्यू बैचेस के बारे में। एनडीए सीडीएस दोनों के बैचेस शुरू हो रहे हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। आज के पहला टॉपिक, हमारा पूरा टॉपिक इसी दिन के ऊपर है, 17 जून, बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है। ठीक है, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट इन 2025? तो भैया इस साल की थीम क्या है? तो इस साल की जो इसकी थीम है, ठीक है, वो है यूनाइटेड फॉर लैंड आवर लेगेसी आवर फ्यूचर, है ना। तो इसकी थीम है यूनाइटेड फॉर लैंड आवर लेगेसी आवर फ्यूचर। इसे याद रखिएगा, ये इस साल की थीम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलिएगा नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते बेटा। विच कंट्री इज होस्टिंग द ग्लोबल ऑब्जर्वेंस ऑफ द इवेंट इन 2025? हर साल कोई ना कोई कंट्री इस डे को ऑब्जर्व करने के लिए एक बीड़ा लेती है, एक होस्टिंग
की बोल सकते हैं क्या कर लेती है, जिम्मेदारी लेती है। तो इस साल इसकी जिम्मेदारी किसने ली है? ऑप्शन है इंडिया, जर्मनी, कोलंबिया, यूएस। तो इस बार इसकी जिम्मेदारी ली है बेटा कोलंबिया ने। कोलंबिया इस बार इसकी होस्टिंग कंट्री है, इसे ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ये तो पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, व्हाट परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड लैंड एरिया इज करेंटली कंसीडर्ड डिग्रेडेड, है ना। वर्ल्ड का जो लैंड का परसेंटेज है उसके कितने परसेंट एरिया डिग्रेडेड हो चुका है। मैंने आपको अभी बताया कि हर साल अफ्रीका जितना बड़ा, सॉरी इजिप्ट जितना बड़ा एक लैंड हमारा डिग्रेड हो रहा है, डेजर्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसी डेटा के अनुसार अगर देखा जाए तो हमारा कितने परसेंट एरिया हर साल डिग्रेड हो जाता है बेटा? अब तक हो चुका है 40%। 40% एरिया हमारा क्या हो गया बेटा? डिग्रेड हो गया है। इसे ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। विच मेजर इन्वायरमेंटल चैलेंजेस वर आइडेंटिफाई अलोंग द डेजर्टिफिकेशन एंड 1992 रियो अर्थ समिट। बेटा डेजर्टिफिकेशन से निपटने के लिए ये बात हमने शुरू की थी 1992 में ही, है ना। और उस टाइम में एक समिट हुई थी जिसको आपने बोला था अर्थ समिट। क्या बोला था बेटा? अर्थ समिट। अर्थ समिट कब हुई थी बेटा? 1992 में हुई थी, क्योंकि दुनिया के जितने ही बड़े बड़े देश थे वो इस समिट में शामिल हुए थे। और ये समिट कहाँ हुई थी? ये हुई थी रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो की बेटा अगर हम बात करते हैं तो ये एक शहर है, कहां पर? ब्राजील में। और इस समिट को रियो समिट के नाम से भी जाना जाता है। इस समिट की अगर हम बात करते हैं तो ये समिट मेजरली क्लाइमेट चेंज या एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के ऊपर होने वाली एक मेजर समिट थी, है ना, रियो समिट। और इसी समिट में सबसे पहले डेजर्टिफिकेशन जैसे मुद्दों को अच्छे से उठाया गया, है ना। तो इसे ध्यान रखिएगा। डेजर्टिफिकेशन के बारे में सबसे पहले स्टार्टिंग हुई कहां से? 1992 से बात चलना शुरू हुई। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ अफ्रीकन लेड मूवमेंट एमिंग टू रिस्टोर 100 मिलियन हेक्टेयर ऑफ डिग्रेडेड लैंड बाय 2030 लैंड बाय 2030। ठीक है, तो भैया अफ्रीका के नेतृत्व वाले उस आंदोलन का नाम क्या है जिसका लक्ष्य 2030 तक 100 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि को पुनः स्थापित करना है। तो ये एक बोल सकते हैं एक मूवमेंट है जिसने क्या किया है, बंजर इस तरह की भूमि इसको वापस उनकी ओरिजिनल पोजीशन में लाने की बात की है। तो उस मूवमेंट का नाम क्या? द ग्रीन अर्थ इनिशिएटिव, द ग्रेट ग्रीन वॉल, द ग्लोबल लैंड रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट, द डेजर्ट रिव्यू प्रोग्राम। तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा बी, द ग्रेट ग्रीन वॉल। ये एक इनिशिएटिव है अफ्रीका का, अफ्रीकन देशों का, जो इस तरह की चीज़ों को बढ़ाने के लिए बात कर रही है, उनको लेके आगे चलने की बात कर रही है। तो याद रखिएगा हर साल हम कौन सा डे 17 जून को मनाते हैं बेटा? ठीक है, वर्ल्ड डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रिस्टोरेशन, है ना। हमें इसको समझना चाहिए, इन चीज़ों को समझना चाहिए। पर्यावरण हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और पर्यावरण दिवस भी इसी महीने मनाया जाता है 5 तारीख को, और ये डे भी इसी महीने मनाया जाता है क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस डे को बिल्कुल मत भूलिएगा, इसे ध्यान रखिएगा। और इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं आपको और भी बताता रहूँगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल इसकी समिट्स भी होती हैं, है ना। टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट की समिट्स भी होती हैं, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। चलो अभी ये तो हो गया। अब आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन ढूंढ कि आपका होमवर्क क्वेश्चन क्या है कि ये जो डे है 17 जून को, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट डे जो है, ये कब से शुरू हुआ, किस ईयर से शुरू हुआ, बस ये आपको मुझे कमेंट में बताना है। बेटा वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हो और इस वीडियो का पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं। टारगेट डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर वन स्टॉप पर आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, है ना। क्विज भी मिलेगी, नोट्स भी मिलेंगे, रेगुलर वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे, और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं कि क्विज इंग्लिश की भी मिलेगी,
हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, पॉलिटी की, इकोनॉमिक्स की, हर टॉपिक वाइज क्विज चलती है। उसका पूरा एक फिक्स टाइम है, आप वो जाके वहाँ पर कर सकते हो। तो ज्वाइन करने के लिए तुरंत अपने टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम पर लिखिए टारगेट डिफेंस एकेडमी सर्च करिए और वहाँ पर जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो बेटा चलो आज के लिए इतना रहने देते हैं, है ना। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। सिर्फ मैंने इस दिन को समझाने के लिए ही पूरा आज का पूरा दिन फोकस किया है। बहुत ज़्यादा कोई करंट अफेयर्स इतनी बनी नहीं है, ठीक है। जितनी भी करंट अफेयर्स बनेंगी हम धीरे धीरे उसे डिस्कस करते रहेंगे। तो चलिए फिलहाल आज के लिए इतना रहने देते हैं। जय हिंद, मिलते हैं कल कुछ नई करंट अफेयर्स के साथ।